हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू झारखंड परीक्षा। झारखंड सामान्य अध्ययन के साथ साथ सामान्य अध्ययन के भी लेक्चर्स जो हैं वो अब स्टार्ट कर दिए गए हैं और इसे क्वेश्चंस के माध्यम से करवाया जा रहा है। ओके, एक टाइम टेबल आपको प्रोवाइड किया गया है, टेलीग्राम के माध्यम से आप उसे डाउनलोड कर सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। इसके अलावे जो इवनिंग में चलता है होमवर्क सीरीज, तो इसमें जो लोग जुड़े हुए हैं वो फ़ायदा ले रहे हैं। इसमें टॉपिक पहले ही बता दिया जाता है, आप भी इसे ज्वाइन कर सकते हैं। ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, यूट्यूब पर हर दिन 9 बजे रात को। और संडे में क्या होता है, संडे को क्या होता है कि 150 क्वेश्चन करवाए जाते हैं और वैसे 50 क्वेश्चंस होते हैं। टॉपिक जो है ये डिसाइडेड होता है, पहले से ही ये प्रोवाइड किया जा चुका है। आप यहाँ से देख सकते हैं, ये पूरे अप्रैल मंथ का टॉपिक डिसाइडेड है। ओके, जैसे कि आज 18th ऑफ अप्रैल है, तो आज के लिए जो टॉपिक है ये सारे टॉपिक हैं। इससे टोटल 50 क्वेश्चंस रहेंगे। ओके, चलिए, तो आज का जो क्लास है ये हम लोग इसमें मध्यकालीन भारत का इतिहास देखेंगे और क्वेश्चंस के माध्यम से इसे कंप्लीट करेंगे। तो ये पहला लेक्चर है, ये लेक्चर नंबर 1 है। इसके पहले हम लोगों ने हिस्ट्री में एंसेंट हिस्ट्री स्टार्ट किया है, उसके 2 पार्ट कंप्लीट किए जा चुके हैं। एक रूटीन वाइज जो है ये लेक्चर प्रोवाइड किया जा रहा है। रूटीन आप देख सकते हैं, टेलीग्राम में उपलब्ध होगा या फिर जो पीडीएफ फाइल है वो लिंक जो है उसका डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, पैगंबर हजरत मोहम्मद का जन्म कब हुआ था? तो पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब का जो जन्म हुआ है ये 570 ईस्वी में हुआ है, ईस्वी में, ओके, एडी में। और कहाँ पर हुआ है? इनका जन्म मक्का में हुआ है। इनका जन्म मक्का में हुआ है। ये इस्लाम धर्म के संस्थापक माने जाते हैं। मक्का कहाँ है? सऊदी अरब में है। ओके, अब यहाँ पर 2-3 ईयर है, जैसे कि 570 में इनका जन्म हुआ, ठीक है। 612 ईस्वी में हीरा नाम का जो गुफा है वहां पर इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई। इसके बाद 622 ईस्वी में, 622, ये पूरा डेट याद होना चाहिए, 24 सितंबर 622 ईस्वी को ये मक्का से मदीना जाते हैं, मक्का से मदीना जाते हैं। और इसी समय जो है हिजरी संवत स्टार्ट होता है। इसी समय जो है हिजरी संवत स्टार्ट होता है। ओके, तो ये हो गया। और इनकी जो मृत्यु होती है 632 ईस्वी में होती है। कहाँ पर? मदीना में। तो मक्का और मदीना किस तरह से ये इंपॉर्टेंट है आप देख सकते हैं। यहां पर इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन ए 570 ईस्वी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मक्का कहाँ है? तो मक्का जो है ये सऊदी अरब में है। किस लिए इंपॉर्टेंट है? हजरत मोहम्मद साहब का यहाँ पर जो है जन्म हुआ था। कब हुआ था? 570 ईस्वी में। उसके बाद क्या हुआ? 612 में ज्ञान की प्राप्ति, हीरा नाम की गुफा। उसके बाद 622 में ये चले जाते हैं मदीना और हिजरी संवत स्टार्ट होता है। और 632 में क्या होता है? इनकी मृत्यु हो जाती है। कहाँ? मदीना में। ओके, यहाँ पर ऑप्शन डी सऊदी अरब हो जाएगा। नेक्स्ट है, हिंद की जनता के संदर्भ में हिंदू शब्द का प्रथम बार प्रयोग किसने किया था? तो ये जो प्रयोग किया गया था सबसे पहले अरबों के द्वारा, है ना। अरब ने आक्रमण किया था, आप लोग पढ़ते होंगे 712 में। इसके पहले भी आक्रमण हुए हैं, 711 में 2 बार असफल। और इसके पहले भी ये क्वेश्चन यूपी के एग्जाम आया हुआ है कि 637 ईस्वी के आसपास जो है मुंबई के थाने में जो है ये आक्रमण हुआ था। लेकिन चूंकि ये सारे असफल आक्रमण थे तो इसके बारे में उतनी जानकारी रखना इंपॉर्टेंट नहीं है। 712 मोहम्मद बिन कासिम जो है ये आक्रमण करते हैं, और कहाँ? सिंध क्षेत्र में, उसमें राजा दाहिर होता है। और इसके बाद क्या होता है कि यहाँ के जो लोग होते हैं इनको हिंदू शब्द से जो है संबोधित किया जाता है। किनके द्वारा? अरबों के द्वारा। ऑप्शन डी यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ओके, अगला क्वेश्चन है, भारत पर पहला मुस्लिम आक्रमण किस वर्ष हुआ? अब ये जो क्वेश्चन है ये मध्य प्रदेश के पीसीएस में पूछा गया था। और यहाँ पर देखिए ऑप्शन में वैसे तो 637 एक होगा, फिर 711 में 2 असफल आक्रमण, और फिर 712 में जो है मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा सिंध पर आक्रमण। और ये जो आक्रमण होता है सफल आक्रमण। तो काउंटिंग यहीं से की जाती है, काउंटिंग जो है 712 से ही की जाती है। और यही कारण है कि इस क्वेश्चन का आंसर की जो है ये डी रखा गया, इनमें से कोई नहीं। लेकिन अगर इसमें से किसी एक चूज करना हो तो 711 होना चाहिए। अगर ये ना देकर के कोई यहाँ पर डेटा दिया जाता तो फिर 711 चूज किया जाता, लेकिन चूंकि यहाँ पर ये दिया हुआ है तो फिर ये 712 हो जाएगा। 712 मतलब ऑप्शन डी हो जाएगा। क्योंकि अगर हम लोग ये चूज करते हैं
तो उसके अकॉर्डिंग ये भी सही हो जाएगा, आसपास का है, इसलिए इन दोनों में से कोई भी नहीं होगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट है मोहम्मद बिन कासिम द्वारा सिंध की विजय कब हुई? तो ये जो है मोहम्मद बिन कासिम, जब 711 में दो असफल आक्रमण होता है, कौन कौन, बुदैल और उबदेला के द्वारा, ठीक है। उस समय हल हजाजी होता है और हल हजाज का ही जो है भतीजा है और दामाद भी है मोहम्मद बिन कासिम। 17 वर्ष का होता है जब ये सिंध पर आक्रमण करता है, और सिंध पर जब ये आक्रमण करता है उस समय यहाँ का राजा कौन होता है, दाहिर होता है। ओके, तो 712 में ये आक्रमण करता है, और ये जानकारी कहाँ से मिलती है सिंध विजय की? ये जानकारी मिलती है चर्चनामा से, जो कि एक फारसी ग्रंथ है। चर्च जो है ये राजा दाहिर के पिता का नाम है, जो कि एक हिंदू राजा है। ओके, यहाँ पर ऑप्शन सी 712 ईस्वी हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद क्या होता है, आक्रमण के बाद परिणाम क्या देखने को मिलते हैं? परिणाम ये होता है कि एक तरह से रास्ता खुल जाता है ना, अरब के लिए, मुसलमान आक्रमणों के लिए ये जो है रास्ता खुल जाता है। और फिर यहाँ पर क्या है कि जो अरब में कुछ फेमस चीजें जैसे कि खजूर की खेती हो गई, है ना, ऊंट का पालन हो गया, तो ये सब जो है अब भारत में भी देखने को मिलने लगता है। और फिर जजिया टैक्स, जजिया कर जो है इसी समय फिर लगाया जाता है अरबों के द्वारा। तो जजिया कर भी अरबों के द्वारा ही सबसे पहली बार जो है लगाई जाती है। ऑप्शन सी यहाँ पर 712 हो गया। नेक्स्ट है, भारत में प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी था, तो यहाँ पर कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक जो है ये 1206 से 1210 तक रहता है, गुलाम वंश की स्थापना करता है ना। मोहम्मद गौरी का दास, मोहम्मद गौरी का सेनापति। जब 1192 का तराइन का युद्ध होता है पृथ्वीराज चौहान के साथ, तो फिर इनकी मदद, ये जो है मदद करते हैं। महमूद गजनी जो है ये 1000 से लेकर 1027 तक 17 बार आक्रमण करते हैं हेनरी एलियट के अकॉर्डिंग। मोहम्मद बिन कासिम ये 712 में आक्रमण करता है। मोहम्मद गौरी जो है ये 1175 में मुल्तान में, 1178 में जो है गुजरात के क्षेत्र में, लेकिन ये हार जाता है, ये पहली हार होती है। भीम द्वितीय अपनी मां नाइक देवी के साथ जो है इनका सामना करते हैं, और फिर 1191 इस समय भी इनकी हार होती है, और फिर 1192 ये जीत होती है, फिर 1194 चंदावर का युद्ध। ओके, तो यहाँ पर प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी जो था ये कौन था? ये था मोहम्मद बिन कासिम 712 ईस्वी में। उस समय जो अल हजाज थे हाकिम इराक के, उसके भतीजे और दामाद 17 वर्ष की उम्र में ये जो है सिंध पर आक्रमण करते हैं। उस समय राजा कौन था वहां का? राजा ताहिर, और इनके पिता का नाम चच। इन्हीं के नाम पर एक ग्रंथ है, फारसी ग्रंथ, जिसका नाम है चचनामा। इसी से जानकारी मिलती है सिंध विजय की। यहां पर इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, भारत पर सर्वप्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी थे, तो सबसे पहले किसने आक्रमण किया? अरब के। ओके, सबसे पहले अरब के लोगों ने यहां पर आक्रमण किया, ठीक है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, मोहम्मद बिन कासिम ये कौन था? मोहम्मद बिन कासिम जो है ये अरब का जो है व्यक्ति था। 17 साल में इन्होंने जो है इसने भारत पर आक्रमण किया सिंध के क्षेत्र में। ओके, तो यहां तक तो क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। और ये तुर्क जब हम लोग पढ़ेंगे मोहम्मद गौरी के बारे में, है ना, संसवानी वंश के बारे में, तब फिर हम लोग ये सब पढ़ेंगे तुर्क। ऑप्शन सी यहां पर अरब हो जाएगा। नेक्स्ट है, इनमें से कौन गजनी राजवंश का संस्थापक था? अच्छा, यहां पर ये तुर्क की बात हो रही है, तो सुबुक्तगीन, है ना, सुबुक्तगीन, सुबुक्तगीन जो है अलप्तगीन का जो है ये दास भी था, दामाद भी था। ओके, और इसी के बाद जो है गजनवी आता है, इस्माइल आता है, ये तुर्क थे। और अरब कौन था? मोहम्मद बिन कासिम था, यहां पर ऑप्शन सी होगा। इसके बाद है, इनमें से कौन गजनी राजवंश का संस्थापक था? तो गजनी राजवंश का संस्थापक कौन था? गजनी राजवंश बोलते हैं या फिर यामिनी बोलते हैं? क्या बोलते हैं? यामिनी बोलते हैं। ओके, तो यामिनी वंश या फिर गजनी वंश का जो संस्थापक था ये कौन था? अलप्तगीन, अलप्तगीन था। अलप्तगीन ये था। और इसके बाद क्या होता है, जब ये यामिनी वंश की स्थापना की जाती है इनके द्वारा, कैपिटल जो है एक क्षेत्र है गजनी नाम का, तो इसे कैपिटल बनाया जाता है, और इसी के नाम पर इस वंश का नाम भी गजनी वंश हो जाता है। ओके, अब यहां पर इसका दास और दामाद दोनों जो है ये सुबुक्तगीन है, सुबुक्तगीन है। ओके, और ये जो सुबुक्तगीन है ये पहला तुर्क आक्रमणकारी है जो कि पंजाब के क्षेत्र में पंजाब के विरुद्ध आक्रमण करता है। ओके, और सुबुक्तगीन का जो है बेटा है गजनवी,
गजनवी के राजा बनने से पहले इसका भाई इस्माइल जो है सुबुक्तगीन के बाद जस्ट बनता है, लेकिन उसको हराकर गजनवी राजा बनता है मारकर, और फिर ये आक्रमण करना शुरू करता है। 1000 से 1027 तक भारत पर आक्रमण करता है 17 बार हेनरी एलियट के अकॉर्डिंग। सबसे जो इंपॉर्टेंट है वो है 13वां आक्रमण, जो कि 1019 में होता है। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि इस समय जो चंदेल शासक है विद्याधर, इनके द्वारा जो है सफल विद्रोह किया जाता है। और एक है 16वां आक्रमण, जो कि 1025 में किया जाता है सोमनाथ पर। उस समय भीम प्रथम राजा होता है और ये काफी तहस नहस करता है, काफी लूट मचाता है। ओके, उद्देश्य सिर्फ धन लूटना होता है। तो यहां पर संस्थापक कौन है गजनी राजवंश का? ऑप्शन ए अलप्तगीन। ओके, नेक्स्ट है, ये दो स्टेटमेंट दिए गए हैं, ये मैंने करवाया था होमवर्क सीरीज में भी। तो स्टेटमेंट क्या है कि महमूद गजनी ने भारत पर 17 बार आक्रमण किए, ये बिल्कुल सही है हेनरी इलियट के अकॉर्डिंग 1000 से 1027 ईस्वी। इसके बाद है वह भारत में अस्थाई मुस्लिम शासन की स्थापना करना चाहता था? नहीं, उनका जो उद्देश्य था सिर्फ और सिर्फ धन लूटना था, और धन लूटकर उसका जो साम्राज्य था गजनी का, उसमें डेवलपमेंट करना उद्देश्य था। ऐसा कुछ नहीं था कि भारत में वो मुस्लिम शासन की स्थापना करना चाहता है। तो स्टेटमेंट एक ए जो है सही है, ये आर जो है ये गलत हो जाएगा। ओके, ए सही है परंतु आर गलत है, ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, इसमें से कौन चंदेल शासक महमूद गजनवी से पराजित नहीं हुआ है? तो यहां पर महमूद गजनवी के लिए दो इंपॉर्टेंट, एक तो 13th हो गया, 13th में क्या है 1019 से 20 के बीच जो आक्रमण किया गया था, उस समय राजा कौन था? चंदेल शासक, चंदेल शासक क्या नाम है? विद्याधर। ओके, इनके द्वारा जो है सफल विद्रोह किया जाता है, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो यहां पर ऑप्शन बी जो है इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ओके, अगला क्वेश्चन है महमूद गजनवी का दरबारी इतिहासकार कौन था? ये क्या है कि कला इतिहास साहित्य को जो है रिस्पेक्ट करता था, और यहां पर आप देख रहे हैं ये उत्बी होगा, उत्बी। ओके, ये जो है दरबारी इतिहासकार था उत्बी, ठीक है। और इसके साथ साथ सिर्फ उत्बी ही नहीं था, बहुत लोग थे, लेकिन दरबारी इतिहासकार उत्बी थे। इनके अलावा अलबरूनी था, अलबरूनी था। ओके, फिर फिरदौसी था, ये लोग हैं। बैहाकी हो गया, बैहाकी हो गया। तो ये लोग जो हैं इनके दरबार में रहने वाले मुख्य इतिहासकार हैं जो कि फेमस हैं। उत्बी के द्वारा जो पुस्तक लिखा गया है इसे किताब उल यामिनी या फिर तारीख यामिनी बोलते हैं। अलबरूनी ने जो किताब लिखा है इसको क्या बोलते हैं? अलबरूनी का जो किताब है किताब उल हिंद या फिर तहकीक हिंद बोलते हैं। फिरदौसी ने क्या लिखा? फिरदौसी ने शाहनामा लिखा है। ओके, और बैहाकी ने क्या लिखा है? बैहाकी को जो है पूर्वी पेप्स भी कहा जाता है लेनपुन के द्वारा, और इन्होंने तारीख सुबुक्तगीन लिखा है। ओके, तो यहां पर इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन बी उत्बी हो जाएगा। नेक्स्ट है, यहां पर एक आप देख रहे हैं चंद्रबरदाई, तो ये पृथ्वीराज रासो के रचयिता पृथ्वीराज चौहान का जिक्र मिलता है। नेक्स्ट है, शाहनामा का जो लेखक है फरिश्ता जिसके किसके दरबार से संबंधित था? यहां पर जो क्वेश्चन है शाहनामा का लेखक कौन है? शाहनामा का लेखक जो है ये फिरदौसी है। कौन है? फिरदौसी। फिरदौसी को क्या बोलते हैं? शाहनामा का जो लेखक फिरदौसी है इसको पूर्व की होमर बोला जाता है। ओके, और यहां पर फरिश्ता जो है, फरिश्ता जो है इसने तारीखे 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 फरिश्ता लिखा है, तारीखे फरिश्ता लिखा है। ओके, गुलसुने गुलशन ए इब्राहिमी लिखा है जो कि बीजापुर के शासक आदिल शाह पर बेस्ड है। तो दो अलग अलग चीज हैं, शाहनामा को फरिश्ता ने नहीं लिखा है, लेकिन फिर भी यहां बोला जाए कि ये जो है किससे संबंधित है, तो हो जाएगा महमूद गजनवी। ऑप्शन बी महमूद गजनवी इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट है शाहनामा का लेखक कौन है? तो फिरदौसी है। शाहनामा का जो लेखक है ये फिरदौसी है। फिरदौसी को पूर्व की होमर भी बोलते हैं। किसके दरबार में था? गजनवी या फिर गजनी। ओके, गजनवी के दरबार में था। ऑप्शन बी फिरदौसी हो गया। अलबरूनी यहां पर है, तो अलबरूनी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये पहला मुसलमान है जिसने पुराणों का अध्ययन किया, संस्कृत को पढ़ा, है ना। बहुत सारे संस्कृत जो ग्रंथ थे उसको जो है पढ़ा गया अलबरूनी के द्वारा। ओके, तो यहां पर ये भी इंपॉर्टेंट है। इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन बी फिरदौसी हो जाएगा। नेक्स्ट है, पुराणों का अध्ययन करने वाला प्रथम मुसलमान कौन था? तो प्रथम मुसलमान जो था ये था अलबरूनी। ओके, ऑप्शन सी अलबरूनी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। और इनका इनका
जो राइटिंग है, जो ग्रंथ है लिखा हुआ, क्या नाम है? किताब उल हिंद या फिर तहकीके हिंद। तो ये जो ग्रंथ है ये इस अरबी में लिखा हुआ है, अरबी में लिखा हुआ है। इसे जो है इंग्लिश में, इसे जो है इंग्लिश में ट्रांसलेट किसने किया था? इसे इंग्लिश में ट्रांसलेट किया था एडवर्ड साची ने। और हिंदी में ट्रांसलेट किसने किया था? हिंदी में किया था रजनीकांत ने। हिंदी में किया था रजनीकांत ने। ओके। इससे भारत की सामाजिक और सांस्कृतिक व्यवस्था की जानकारी मिलती है। ओके। किताब उल हिंद तहकीके हिंद। और यहाँ पर अलबरूनी पहला मुसलमान जिन्होंने पुराणों का अध्ययन किया। ब्रह्मगुप्त हो गया, बलभद्र हो गया, वारामिहिर हो गया, इनके ग्रंथों का भी अध्ययन जो है इन्होंने किया था। ऑप्शन सी अलबरूनी हो जाएगा। नेक्स्ट है महमूद गजनी के साथ भारत आने वाला प्रसिद्ध इतिहासकार। अब इसमें जो है अलबरूनी, ये इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी अलबरूनी। नेक्स्ट है अलबरूनी भारत में आया था। अब ये रिपीटेड आ गया ना, इंपॉर्टेंट है। तो यहां पर क्या है कि गजनवी के साथ आया था। ये गजनवी के साथ आया था। और गजनवी का जो टाइम पीरियड है ये जो है 998 999 के आसपास राजा बनता है। और 1000 से 1027 ईस्वी तक भारत पर आक्रमण करता है। 16 बार आक्रमण हुआ, 17 बार आक्रमण हुआ था। ओके। और 1030 में जो है गजनवी की मृत्यु हो जाती है। गजनवी के ही साथ आया था अलबरूनी। ओके। तो टाइम पीरियड अगर आप देखेंगे तो यहां से भी अंदाजा लगा सकते हैं, 11वीं शताब्दी इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। कहां है? ऑप्शन सी 11वीं शताब्दी। नेक्स्ट है महमूद गजनी के साथ भारत आने वाला मुस्लिम विद्वान कौन था? ये भी अलबरूनी था। ऑप्शन बी अलबरूनी हो जाएगा। ओके। अगला टॉपिक, नालंदा विहार का विध्वंस किसने किया था? तो यहां पर मोहम्मद गौरी याद होगा, मोहम्मद गौरी। ये जो है 1175 में मुल्तान पर आक्रमण करता है, अभी यह पाकिस्तान में है, जीत होती है। 1178 में गुजरात पर आक्रमण करता है, उस समय भीम द्वितीय जो है अपनी मां नाइक देवी के साथ मुकाबला करता है और ये मोहम्मद गौरी को हराता है। तो ये पहली हार है। इसके बाद 1191 में पृथ्वीराज चौहान के साथ युद्ध होता है, ये युद्ध भी हार जाता है। अब लगातार 2 युद्ध इस तरह से हारने के बाद, खासकर इस युद्ध के बाद, ये जो है बहुत सा प्रैक्टिस करता है ना, ट्रेनिंग करता है। और फाइनली 1192 में जब ये लौटता है तो पृथ्वीराज चौहान को ये हराता है। और यहाँ से एक तरह से रास्ता खुल जाता है मुस्लिम आक्रमणकारी जो अरब से आते थे, तुर्क से जो आते थे, है ना, उनके लिए ये रास्ता खुल जाता है। 1194 में क्या है कि चंदावर का युद्ध जयचंद के साथ लड़ा जाता है और जयचंद की हत्या कर दी जाती है। तो 1192, ये जो तराइन का युद्ध है 1191 92, है ना, तो 92 में क्या है कि 2 सेनापति इनके, एक तो कुतुबुद्दीन ऐबक, ओके, और एक है बख्तियार खिलजी, और एक है बख्तियार खिलजी, दास भी है और सेनापति भी है। तो इनकी मदद से ये युद्ध जीतता है ना। अब यहाँ पर जब गौरी वापस चला जाता है तो जो दिल्ली का क्षेत्र है ये मिल जाता है कुतुबुद्दीन ऐबक को, और बख्तियार खिलजी ये चला जाता है बंगाल और बिहार के क्षेत्र में। ठीक है, वहां पर फिर सेन वंश को जो है हराता है बख्तियार खिलजी, लक्ष्मण सेन शासक होता है। ओके। तो यहाँ पर बिहार में एक तो हो गया विक्रमशिला, जो कि धर्मपाल पाल वंश के जो राजा थे उन्होंने बनवाया था, है ना, विक्रमशिला। विक्रमशिला, और एक हो गया नालंदा विहार जो कि कुमार गुप्त ने बनवाया था। ओके। तो विक्रमशिला नालंदा विहार दोनों को जो है डैमेज किया गया था बख्तियार खिलजी के द्वारा। तो ऑप्शन ए जो है बख्तियार खिलजी इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है महमूद गजनी के हमले के बाद सोमनाथ मंदिर का पुनर्निर्माण निम्नलिखित में से किसने किया था? देखिए इतना पैसा था उस समय, 17 बार आक्रमण किया गया था, उसमें से 16वां आक्रमण जो था ये सोमनाथ पर किया गया था। ये सोमनाथ पर किया गया था 1025 ईस्वी में। और ये माना जाता है कि इसके पहले 15 आक्रमण हुआ है। तो इस 15 आक्रमण में जितने पैसे कलेक्ट किए गए थे, जितने सोने कलेक्ट किए गए थे, उससे कहीं ज्यादा सिर्फ ये इस अकेले जो है आक्रमण में गजनी को प्राप्त होता है। ओके। काफी तहस नहस किया जाता है, शिवलिंग मूर्तियां तोड़ दी जाती हैं। ओके। काफी लोगों की जो है हत्या कर दी जाती है। इसके बाद यहाँ पर जो राजा होता है ये भीम प्रथम या भीमदेव प्रथम होता है। और जाने के बाद फिर पुनः जो है इसे उसी तरह से खड़ा कर दिया जाता है, इतना पैसा होता है उसमें भारत में। तो यहाँ पर भीम देव प्रथम या भीम प्रथम होगा।
तो यहाँ पर देखिए ये तो नहीं होगा, भीमदेव सेकंड ये नहीं हो जाएगा, भीमराज ये हो सकता है। ओके, ऑप्शन ए जो है, ऑप्शंस के अकॉर्डिंग ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। वैसे याद रखना है भीम प्रथम और भीमदेव, ये याद रखना है। ऑप्शन ए हो गया। नेक्स्ट है, किसने एक तरफ चांदी के सिक्के के साथ संस्कृत मुद्रा लेख निर्गत किए? अब यहाँ दो नाम है, दो नाम है, एक है गजनवी और एक है मोहम्मद गौरी। ओके, तो गजनवी ने क्या किया कि चांदी के सिक्के बनवाए, और चांदी के सिक्के में एक तरफ जो है, एक तरफ अरबी में लिखा हुआ था और एक तरफ जो है संस्कृत में लिखा हुआ था, एक तरफ संस्कृत में लिखा हुआ था। ओके, मोहम्मद गौरी क्या करता है कि ये भी सिक्का बनवाता है और इसमें जो है एक तरफ लक्ष्मी की मूर्ति और एक तरफ जो है अरबी में कलमा लिखा हुआ रहता, एक तरफ अरबी में कलमा लिखा हुआ रहता, दोनों में अंतर है। ओके, अरबी संस्कृत और लक्ष्मी माँ की मूर्ति और अरबी में कलमा। तो यहाँ पर संस्कृत मुद्रा लेख की बात हो रही है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? गजनवी हो जाएगा, ऑप्शन बी गजनवी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से मध्य एशिया के किस शासक ने 1192 ईस्वी में उत्तर भारत को जीता? तो यहाँ पर चार डेट है, 1175, 1178, 1191, 92 और 94। ओके, ये पांच हो गया। 75 में मुल्तान में आक्रमण किया जाता है, गौरी के द्वारा जीत होती है। 1178 में गुजरात में भीम द्वितीय अपनी मां नाइक देवी के साथ जो है मुकाबला करते हैं और यहाँ पर गौरी की हार हो जाती है। 1191 में पृथ्वीराज चौहान से मोहम्मद गौरी हारता है। 1192 में जो कि तराइन का दूसरा युद्ध है, इसमें पृथ्वीराज चौहान को गौरी हराता है, तो इसमें जीत होती है। 1194 में चंदावर का युद्ध जो है जयचंद को हराया जाता है, उसकी हत्या कर दी जाती है, तो यहाँ भी जीत होती है। तो 1192 में उत्तर भारत को किसने जीता था? सिहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी, जो कि संसवानी बोलते हैं। ओके, संसवानी वंश के थे, संसवानी वंश के थे। ओके, तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। और ये जो संसवानी वंश है, इसे किसने इस्टेब्लिश किया था? इसे इस्टेब्लिश किया था कुतुबुद्दीन हसन ने। ऑप्शन सी हो जाएगा यहाँ पर। नेक्स्ट है, मोहम्मद गौरी को सबसे पहले किसने पराजित किया था? तो सबसे पहले भीम द्वितीय ने पराजित किया था। कब? 1178 में गुजरात में जब आक्रमण किया गया था मोहम्मद गौरी के द्वारा। ये अल्पवयस्क थे, तो इनकी मां नाइक देवी के हाथ में ही लगभग शासन था और उन्हीं की मदद से इनको जो है पराजित किया जाता है। ये जो है, ये पहली हार है मोहम्मद गौरी की। इसके बाद 1191 जो कि तराइन का पहला युद्ध है, ये दूसरी हार है। और उसके बाद फिर ये वापस चले जाते हैं और बहुत सारा प्रैक्टिस करके आते हैं, फिर ये जीतते हैं 1192 में तराइन का दूसरा युद्ध। ऑप्शन ए हो जाएगा। यहाँ पर ऑप्शन सी में आप जयचंद देख रहे हैं, चंदावर के युद्ध में इसे जो है पराजित किया जाता है और जयचंद की हत्या कर दी जाती है। यहाँ पर ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, मोहम्मद गौरी ने जयचंद को किस युद्ध में पराजित किया था? तो जयचंद को चंदावर के युद्ध में पराजित किया जाता है। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन मोहम्मद गौरी द्वारा चंदावर के युद्ध में पराजित हुआ था? जयचंद। एक्चुअली 1192 का जो युद्ध होता है तराइन का दूसरा युद्ध, इसमें जयचंद की भी भूमिका रहती है। जयचंद क्या है कि पृथ्वीराज चौहान का एक तरह से पृथ्वीराज चौहान जो है जयचंद की बेटी से शादी करता है और इसलिए जयचंद की एक तरह से दुश्मनी होती है पृथ्वीराज चौहान से। ओके, तो जयचंद क्या करता है कि ये मोहम्मद गौरी की मदद करता है 1192 के युद्ध में, और फिर 1194 के युद्ध में जो कि चंदावर का युद्ध है, इसमें जयचंद को हराकर इसकी हत्या कर दी जाती है। ऑप्शन बी यहाँ पर हो गया। तो ये 25 क्वेश्चन थे। इसी तरह से हम लोग सारे चैप्टर्स को कंप्लीट करेंगे। ओके, क्वेश्चंस के एमसीक्यू वाइज सारे चैप्टर्स को कंप्लीट करेंगे। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग।